जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आपके शरीर को बंधा बांधा गया है या फिर आपके शरीर को मंत्र द्वारा बांधा गया है। ठीक है। और आप उसे किस तरीके से खोल सकते हैं। ठीक है ना मित्रों। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो अगर आपके शरीर को बांधा गया है, ये तो देखिए या तो आपकी किसी से दुश्मनी रही होगी या तो पता नहीं है कुछ हुआ होगा। देखिए, शरीर दो तरीके से बंध सकता है। पहला तरीका होता है कि कोई तांत्रिक खुद आप पे मंत्र बंधन लगाए। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपनी शक्ति का ढिंढोरा लेके पीटते हो तो स्वयं शक्ति समेत आपका बंधन हो जाएगा। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं कि आपको कि एक लड़की थी जिसके पास माँ दुर्गा की शक्ति थी। ठीक है। वो जैसा कि कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, वो उनकी भी पेट में बात नहीं पची और वो बताने लग गई। मतलब जब कोई काम करवाने आता था तो वो काम कर देती थी, तो इसी बात पे वाहवाही होती थी, वाह भाई काम कर दिया इसने तो मेरा। तो अब वो लोगों को बताने लगी कि मेरे पास ये है, ऐसे ऐसे है, मैंने ऐसे करा था, इसको वैसे करा था, इससे करा था, उससे करा था, ये सब है मेरे पास, ये शक्ति है, वो शक्ति है। तो अब ये ढिंढोरा वो सबको बताने लग गई। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसकी शक्ति बंधना शुरू हो गई है। ठीक है। एक तरह से नज़र भी लग जाती है और एक तरह से खुद भी बन जाती है, चाहे कोई नज़र लगाए ना लगाए, खुद भी बन जाती है वो। क्योंकि शक्ति नहीं चाहती कि उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता हो। हर शक्ति एक अपना प्राइवेट चाहती है, प्राइवेसी, कि उसको और उसके साधक के बीच में कोई और ना हो। ठीक है। और दूसरा तरीका कि भाई ऐसा हो सकता है कि किसी ने आप पे मंत्र बंधन कराओ। ठीक है। क्योंकि मैंने खुद बांधने का स्वयं सिद्ध मंत्र डाल रखा है, पर वो मैंने अच्छे काम के लिए डाल रखा है। वो लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग कैसे, मुझे पता है लोग कैसे काम करते हैं, पर मैंने साथ ही में खोलने का भी मंत्र डाल रखा है। ठीक है। तो अब मैं कुछ लक्षण बता देता हूँ हमको। लक्षण देखिए, आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे आपको जैसे कि कहते हैं ना, वो शरीर में जैसे जान सी नहीं रहती। मतलब सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश करते हैं पर नहीं उठ पाते हैं, शाम को जल्दी सोने की कोशिश करते हैं पर नहीं सो पाते हैं, वो घंटों तक करवटें बदलते हैं। ठीक है। और बाकी दिमाग यहाँ वहाँ चलता है, दिमाग स्थिर नहीं रहता, और फोकस जो कंसंट्रेशन होती है बिल्कुल भी नहीं होती। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, पूजा पाठ अब ढंग से नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन ध्यान ढंग से नहीं कर पाओगे। आपका मन कहीं ना कहीं चंचल की तरह घूमता रहेगा ये। और जो कि देखिए, सुनने में बहुत छोटी बात है पर अपने आप में बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बिल्कुल बर्बाद करके रख देगी शरीर और आपको ये, अगर आपका शरीर बंधा हुआ है तो। ठीक है। तो बहुत सीरियस बात होती है ये। और जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि अब अगर आप पे कोई मंत्र प्रयोग करे तब भी उस पे प्रयोग ना हो आप पर, तो बहुत ही जल्द मैं एक पीडीएफ लेके आने वाला हूँ, जिस पीडीएफ में ऐसा ही सब कुछ लिखा होगा जिसमें बिना मंत्र के आप कई सारी सिद्धियों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब मैंने उसमें उन सिद्धियों के बारे में लिखा है जो एक मनुष्य को जन्मजात उसके साथ होती हैं, पर ये बहुत गुप्त होती है, किसी को कुछ पता नहीं इसके बारे में। आदमी पैदा होता है, इसके बारे में कुछ उसको पता नहीं होता, ज़िंदगी जीता है और टपक जाता है। ठीक है। यहाँ तक उसको, यहाँ ये ज़िंदगी होती है एक आम आदमी की। ठीक है। बाकी ये ज्ञान बहुत गुप्त होता है, स्वयं महाकाल के मुख से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। बाकी और कोई सोर्स नहीं, किसी में दम नहीं इतना कि ये ज्ञान किसी के पास हो। ठीक है। बाकी और देखिए, शरीर में बांधने के और भी कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे आप भूख ढंग से नहीं लगेगी, और शरीर आपका, आप जैसे कुछ शारीरिक काम करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाओगे, थका थका सा रहेगा, मन थका थका सा रहेगा। फिर कोई काम करने का मन नहीं करेगा, ये सब कुछ। और धीरे धीरे अब बुखार जुकाम ये सब जल्दी लगने लगता है और लंबे समय तक लगा रहता है। ठीक है। देखिए, हफ्ता भर तो नॉर्मल होता है, हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो ये थोड़ा ऐब नॉर्मल होता है, मतलब ये थोड़ा कमज़ोर है आपका शरीर। ठीक है। अब देखिए, बंधन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सच में आपको बंधन ही है। आपको सबसे पहले खुद से चेक करना चाहिए। अगर आप देखिए, कोई लोग कमज़ोर होते हैं, देखिए आजकल के सारे लोग कमज़ोर हैं।
ठीक है। कोई अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि अपने दिमाग तक पे ध्यान नहीं देता। बस एक बैल की तरह खूंटे में बंधा हुआ है और बस काम करता रहता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वैसे बनो। तो आप लोग कम से कम दिन में 1 घंटा अपने शरीर को कैसा भी व्यायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, देसी दंड लगाइए, कुछ भी करिए, पर अपने शरीर को 1 घंटा ज़रूर दीजिए। और अपने मन को 10 मिनट मेडिटेशन में ज़रूर लगाइए, डेली 10 मिनट ज़रूर लगाइए। और प्राणायाम ज़रूर करें। इससे ना, आप जानते नहीं, बात छोटी सी है पर ऐसा होगा ना, कभी कभार आप लड़ने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे नॉर्मल तरीके जैसे प्रैक्टिस करी जाती है, जिसे आजकल के कहते हैं शैडो बॉक्सिंग जिसे कहते हैं, वो भी कर सकते हो। छोटे छोटे मूव को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि क्या नाम है, भय ख़त्म हो जाएगा आपके अंदर का। जैसे कोई लोग बाहर डरते हैं कि मतलब अगर मैं किसी से ऐसा हुआ तो मेरे को पीट देगा, ये कर देगा, डर रहता है अंदर। और ऐसे डर डर के जीना ज़रूरी नहीं है, आप मर्द बन के जियो। ठीक है, व्यायाम करोगे, ताकत रहेगी अंदर, एक कॉन्फिडेंस रहेगा ना अंदर कि ये सामने वाला मेरे को इतनी चोट नहीं पहुंचा सकता जितने मेरे कमज़ोर शरीर को पहुंचा सकता था। अब मैं धीरे धीरे ताकतवर हो रहा हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो सामने वाला नहीं कर सकता। ठीक है, स्टेमिना बनाइए। ये लोगों बाहर इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के अंदर, एक मन में और दिल में वो रहेगा ना कि अब मेरे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझसे आगे है किसी चीज़ में। ठीक है, देखिए वो फीलिंग अलग ही होती है। आपको जब वो खुद फील होगा ना, जब दिल से वो फील होगा, तब आपको पता चलेगा कि वो फीलिंग कितनी ग्रेट होती है। ठीक है, और बाकी देखिए, शरीर बंधन के लिए अगर सच में पता लगाना ही है तो देखिए, आप पूजा करके देख सकते। जब आप पूजा करते हो ना, तो देखा करो कि आपके शरीर में कोई झन्नाहट तो नहीं हो रही है। मतलब जैसे मन का भी उच्चाटन हो रहा हो पूजा से, मतलब मन ऐसे कर रहा हो कि यार चल अब उठ जाते हैं, बहुत हो गया, ऐसा कर रहा हो तो मतलब तो आपका शरीर बंधा हुआ है। ठीक है, यही एक लक्षण होता है। देखिए, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये मतलब मेन होता है। मतलब बाकी सब अगर हो रहे हैं और इसके साथ हो रहे हैं तो फिर बात अलग है। बाकी तो फिर बंधन हो रखा है। वरना अगर जो पहले लक्षण बताए वो हो रहे हैं ना, और अगर आप थोड़ा अपने शरीर पे काम करोगे, अगर वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, इसका मतलब आप पे बंधन नहीं है। और अगर आपके काम करने से भी वो नहीं सुधर रहे, मतलब एक दो हफ्ते, एक दो दिन में कुछ नहीं होता। 1 हफ्ते बाद जब आपको रिजल्ट देखने को मिले कि आपका मन शांत हो रहा है, मतलब शरीर थोड़ा बन रहा है, तो मतलब ये देखिए कि इसका मतलब कि बंधा नहीं है शरीर। ठीक है, बाकी इसका मतलब अब बंधा हुआ कि मैंने जो बताया वो आपको अब समझ गए होगे। बाकी खोलना कैसे, खोलने के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैं लगा दूंगा, बहुत ही जल्दी लगा दूंगा, वीडियो अपलोड करते समय लगा दूंगा मैं। डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो बना रखी कि अपने शरीर को खोलते कैसे हैं, यहाँ तक कि उस वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि शरीर को बांधते कैसे हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है, खोलने बांधने का पूरा बता रखा, पर फिर भी यहाँ पे मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। बांधने का वो मैं एंड में बता दूंगा, खोलने का मंत्र मैं आपको एंड में बता दूंगा। प्रक्रिया भी बता देता हूँ। प्रक्रिया देखिए ये है, आपको अपने सामने जल रखना है। ठीक है, जल रखना है और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाना है। ठीक है, और उसमें थोड़ा थोड़ा कुमकुम मिलाकर अपने इष्ट के सामने, जब भी सुबह शाम पूजा कर लेते हो, सुबह के टाइम जाओ, शाम के टाइम एक ही टाइम करना है, और जाकर लोटा अपने इष्ट के सामने रखना है और प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे पिता महाकाल, मेरा शरीर बंधा हुआ है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, आप कृपा करके मुझे मुक्ति दें, मुक्त करवाएं। ठीक है, महाकाल महादेव से बड़ा तांत्रिक इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, उन्हीं ने तंत्र मंत्र बनाया है, तो वो आप पे लगा हुआ बंधन चुटकियों में क्या आप देखेंगे भी नहीं तो भी आपका बंधन हट जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, महाकाल सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो भी आपका बंधन अपने आप हट जाएगा आपके ऊपर से। ठीक है, बस आपको करना क्या, जो मंत्र अभी मैं बताऊंगा ना, उस मंत्र का 108 बार जाप करके पानी पे फूंक मारना है, यानी पानी को अभिमंत्रित करना है। ठीक है, उसको पानी को छूकर भी आप मंत्र पढ़ सकते हो और पानी में फूंक भी मार सकते हो अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद जिस माला जाप रहा है उस माला को पहन के फिर जो वो जल है उसे उंगली में उसे लेकर अपने ऊपर छिड़कना है, और ऐसा करीब 1 हफ्ते तक करना है एक ही पानी के साथ। ठीक है, और 1 हफ्ते बाद जो अगला हफ्ता आएगा, मतलब अगर सोमवार को शुरू किया, दोबारा से सोमवार आ गया, उस समय आपको क्या करना है, जल उठाना है और जल क्या नाम है वो पी जाना है। कुमकुम थोड़ा सा मिलाना, पहले ही दिन बिल्कुल
चुन्नू भर का में मिलाना, ठीक है। और ताकि आप वो पीते पीते समय कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। बाकी ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, बाकी तो आप जानते हो कि क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप समझ गए हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। और देखिए आजकल समय भी थोड़ा वैसा चल रहा है, तो इसीलिए आजकल के समय को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए दोस्तों, ताकतवर ही राज करेगा इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप ताकतवर हो तो फिर आप अपने नीचे कमज़ोरों को रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये बात अलग होती है कि देखिए, कहने का मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि आपको दबा के रखना है किसी को नीचे, पर अपने दुश्मनों को दबा के रखना है नीचे, ठीक है। बाकी जो जितना बोला है वो उतना ही ज़्यादा कटता चला जाएगा लोगों से। जिस तार में करंट नहीं होता है दोस्तों, उस तार में तो लोग कपड़े सुखा लिया करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको भी थोड़ा चालाक बनना है, थोड़ा सा ताकतवर बनना है, जितना हो सके उतना आगे निकलने की कोशिश करना है, अपनी नॉलेज पे ध्यान देना है, ठीक है मित्रों। जिससे कि आप आगे बढ़ सको, जिससे कि कोई भी ना आपसे आगे ना हो, कोई आपको ऐसे मुंह उठाकर ऐसे ना कह सके कि तू इसमें कमज़ोर है, तू उसमें कमज़ोर है, तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। कोई आपको ऐसे कह ना सके, इसलिए आपको सब चीज़ पे काम करना है, ठीक है मित्रों। बाकी आप जो समझदार व्यक्ति होंगे वो समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने सहा होगा इस दुनिया का दर्द, वो समझ चुका होगा भाई क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आपको सुधर जाना है, और बाकी देखिए आपकी मर्जी है। तो मित्रों, अगर आपको जानकारी थोड़ी भी काम की लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं मित्रों। और बाकी ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाना, ठीक है मित्रों। चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय महाकाल।